नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारतीय इतिहास। यानी कि आज हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि इतिहास यानी कि इतिहास के बारे में हमें किन स्रोतों से जानकारी मिलती है, यानी कि हम कैसे पता लगा पाते हैं हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में। तो आइए आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास के स्रोत, यानी कि इतिहास के बारे में हमें किन स्रोतों से जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत में आप देखते हो तो धर्म ग्रंथ आते हैं नंबर 1 पे। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं धर्म ग्रंथ, यानी कि हमें धर्म ग्रंथों से जानकारी मिलती है। जैसे कि धर्म ग्रंथ हमारे कौन कौन से हैं, जैसे वेद हो गया और बौद्ध ग्रंथ हो गए। ऐसे काफ़ी हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है ना, उनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी कि जितने भी जो साहित्यकार है ना, वो जो ग्रंथ लिखते हैं ना, उसे कहते हैं हम ऐतिहासिक ग्रंथ। यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथों में जितने हमारे साहित्यकार है ना, यानी कि जो प्राचीन समय के जो साहित्यकार है ना, जैसे राजा महाराजाओं के दरबार में जो रहते हैं ना साहित्यकार, वो जो ग्रंथ लिखते हैं ना, उसे कहते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। फिर आता है नंबर 3 पे विदेशियों के विवरण, यानी कि जो विदेशी साहित्य है ना, यानी कि जैसे विदेशियों के जो आते हैं ना भारत में, यानी कि जो विदेशी दार्शनिक है ना, जो भारत में आते हैं ना भ्रमण करने के लिए, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ, जिनमें जैसे आप बात करते हो तो तारानाथ हो गया, यानी कि जो चीनी लेखक और विदेशियों के जितने भी लेखक हैं ना, उन्होंने जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे हैं ना, उनको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में धीरे धीरे हम सबको पढ़ाएंगे। तीसरे नंबर पे आता है पुरातात्व स्रोत, यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत है ना, या पुरातात्विक जो सामग्री है ना, जैसे उत्खनन में हमें प्राप्त होती है, जैसे प्राचीन सिक्के हो गए, प्राचीन ताम्रपत्र हो गए, वो जानकारी आती है पुरातत्व स्रोतों में, जो खुदाई के द्वारा निकलते हैं। प्राचीन जो स्रोत है ना, जैसे अभिलेख हो गए, उनसे जो जानकारी मिलती है ना, उसे कहते हैं पुरातत्व स्रोत। यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले धर्म ग्रंथों की, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं धर्म ग्रंथों की। तो धर्म ग्रंथों में हम बात करते हैं सबसे पहले धर्म ग्रंथों की। तो धर्म ग्रंथों में हम बात करते हैं वेद की, यानी कि वेदों की बात करते हैं, जो हमारे सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वह हमारा वेद, यानी कि वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है हमारे। तो सबसे प्राचीन यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं, तो वह है वेद। अब हम देखते हैं वेदों के रचयिता कौन थे। तो वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे, या आप इसे ऐसे भी अगर पूरा नाम याद करना चाहो आप, तो इसका नाम पूरा नाम है इनका महर्षि कृष्णन देवपायन वेदव्यास, इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने वेदों की रचना की थी। अब हम देखते हैं इनके बाद में वेदों के बारे में, और हम आगे देखते हैं कि वेद किसका उपदेश देते हैं। तो वेद देते हैं वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं, यानी कि जो वेद है ना हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ, ये वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं वेद। इसके बाद में अब हम देखते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वेद? 4 प्रकार के होते हैं वेद। तो हम बात कर रहे हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे प्राचीन आता है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, और फिर आता है हमारा लास्ट में अथर्ववेद। यानी कि ये 4 प्रकार के वेद हैं। आपको दिख रहा होगा। आपको ऐसे की ऐसे नोट्स बनाना है, ताकि जितना भी मैटर है ना वेदों के बारे में, आपको शॉर्ट तरीके से याद हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जितना भी मैटर है ना, आज तक जितने भी वेदों के बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उनके जितने भी फैक्ट है ना, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके सामने। तो आपको वही फैक्ट बताता हूँ जो बार बार में एग्जाम में आते हैं, शॉर्ट तरीके से है बिल्कुल ही। तो आपको ये मैटर तो याद रखना ही रखना है। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद की, यानी कि सबसे जो प्राचीन हमारा धर्म ग्रंथ है ना, वह हमारा ऋग्वेद है।
तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि ऋग्वेद किसे कहते हैं। तो ऋग्वेद कहते हैं जो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान या संग्रह को, यानी कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान या संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि ऋग्वेद किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है मेंस में, यानी कि जो प्री एग्जाम होते हैं ना उनमें नहीं बनता, ये बनता है मेंस एग्जाम में। जैसे आरएस हो गया या यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम है ना जिनमें होता है ना प्री और मेंस, तो ये ज़्यादातर बनते हैं मेंस में। इनकी जो डेफिनेंस पूछता है ना वो पूछता है मेंस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋग्वेद किसे कहते हैं। तो ऋग्वेद कहते हैं ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, यानी कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, यानी कि ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। और ऋचाएँ कितनी है ऋग्वेद में? 10,462 ऋचाएँ हैं। कुछ किताबों में आपको अलग भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सही डाटा है, ये बिल्कुल सही है। मैंने ऑथेंटिक जो हमारी एनसीईआरटी की बुक आती है ना तो उसमें से लिया है। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है ना उसमें है, ये बिल्कुल सही फैक्ट है हमारे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऋचाएँ कितनी होती है। 10,462 ऋचाएँ होती है। फिर हम देखते हैं कि यानी कि जो वेदों के ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद का जो पाठ करता है ना या ऋग्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं ना उसे क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद का पाठ करते हैं होर्त ऋषि, जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना या पाठ करता है ना वो है होर्त ऋषि, उसे होर्त ऋषि कहते हैं। यानी कि ऋग्वेद के ऋचाओं का उच्चारण करने वाला ऋषि कौन सा है? होर्त ऋषि है। फिर देखते हैं ऋग्वेद के 8वें मंडल की ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका कि खिल किसे कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा वो, जैसे आपको दे देगा कि यजुर्वेद की ऋचाओं को, सामवेद की ऋचाओं को, अथर्ववेद की ऋचाओं को या ऋग्वेद की ऋचाओं को। तो आपको ऑप्शन में ऋग्वेद करना। ऋग्वेद में अगर मंडल दे दे तो आपको याद रखना 8वें मंडल की ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जैसे ऑप्शन में दे दे 10वें मंडल, 8वें मंडल, 9वें मंडल, तो आपको 8वें मंडल की ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामों में काफ़ी बार, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि ऋग्वेद की 8वें मंडल की ऋचाओं को खिल कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार घुमा फिरा कर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अब हम देखते हैं ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है ना उसकी रचना किसने की है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है। यानी कि जो विश्वामित्र है ना उन्होंने, यानी कि ऋषि विश्वामित्र ने ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना की है, जिसमें जो कि किससे संबंधित है? ऋग्वेद का तीसरा मंडल है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। यानी कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है ना उसके रचयिता है विश्वामित्र और वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और उसी में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना, जो कि तीसरे मंडल से लिया गया था। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल की। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल है सोम देवता। यानी कि जो सोम देवता है ना उसका उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। यानी कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। तो ये हमारा ऋग्वेद। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, यानी कि सेकंड नंबर हमारा यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आइए हम शुरू करते हैं यजुर्वेद। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यजुर्वेद का जो पाठ करता है ना या इसका जो उच्चारण करने वाला है ना उसे कहते हैं अध्वर्यु, यानी कि अध्वर्यु ऋषि कहते हैं। ऋग्वेद का जो यजुर्वेद का जो पाठ करता है ना उसे अध्वर्यु कहते हैं। यानी कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं या यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं।
जो हमारा यजुर्वेद है ना, ये गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में देखने में मिलता है, यानी कि दोनों भाषाओं में लिखा गया है। कौन सा? यजुर्वेद। गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। कौन सा वेद? यजुर्वेद लिखा गया है। और इसमें बलि का वर्णन भी मिलता है, यानी कि जो बलि प्रथा है ना, उसका वर्णन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यानी कि बलि प्रथा का वर्णन किस वेद में देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका कि बलि का जो बलि प्रथा है ना, इसका वर्णन किस वेद में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है हमारा यजुर्वेद में, बलि प्रथा का वर्णन मिलता है। तो कौन से में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। और इसके अलावा इसमें नियमों और पूजा विधि का भी विधान मिलता है इसमें, यजुर्वेद में। तो इसके बारे में ये फैक्ट महत्वपूर्ण थे। अब मैं आपको बताता हूँ सामवेद, यानी कि सामवेद। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि साम का अर्थ क्या होता है। साम का अर्थ होता है गान, यानी कि जो ये साम लिखा हुआ है ना, सामवेद, तो इसमें साम का अर्थ होता है गान, यानी कि साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है साम का अर्थ। यानी कि फिर से देख लो, जो साम है ना, साम का अर्थ होता है ज्ञान, और वेद का अर्थ वेद है, यानी कि साम वेद हो गया है। तो इसके पाठकर्ता कौन से हैं? उदार्त ऋषि, यानी कि उदार्त ऋषि क्या है? सामवेद के पाठकर्ता उदार्त ऋषि। फिर से देख लो, सामवेद के पाठकर्ता कौन है? उदार्त ऋषि हैं सामवेद के पाठकर्ता। यह वेद, यानी कि जो सामवेद है ना, ये यज्ञों के अवसर पर गाया जाता है। यानी कि जो सामवेद की रचनाएं है ना, ऋचाएं, जो सामवेद की ऋचाएं है ना, वो यज्ञों के अवसर पर गाई जाती है। सामवेद की ऋचाएं कब गाई जाती है? यज्ञों के अवसर पर गाई जाती है। और साथ ही ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ज्यादातर एग्जामों में यही क्वेश्चन देखने को मिलता है। सामवेद के बारे में ये क्वेश्चन काफी बार बन चुका कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका। और इसके बाद में अगर आप देखते हो ना, जो यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद और सामवेद, इन दोनों में कोई जो ऐतिहासिक घटना है ना, विशिष्ट, यानी जो प्राचीन काल की ऐतिहासिक घटनाएं है ना, उनका वर्णन देखने में नहीं मिलता है। यानी कि कोई खास ऐतिहासिक घटना के बारे में इन दोनों में वर्णन नहीं मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में मिलता है। अब हम देखते हैं लास्ट नंबर की, यानी कि जो हमारा है ना अथर्ववेद, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। तो यह हमारा अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद में 731 मंत्र है, यानी कि ये आपको ध्यान में रखना है कि अथर्ववेद में कितने मंत्र है? 731 मंत्र है अथर्ववेद में। इसके अलावा इसमें 6000 पद है, यानी कि 731 मंत्र है अथर्ववेद में और 6000 पद है। और अथर्ववेद के बारे में एक क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन ये बनता है कि जो कन्याओं के जन्म की निंदा कौन से वेद में की गई है? ये क्वेश्चन आपको काफी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी एग्जामों में देखने को मिलता है। लगभग अगर आपको ये मान के चलो कि अथर्ववेद में से अगर वो क्वेश्चन पूछेगा ना, तो यही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आज तक देखने को जितना भी अथर्ववेद के बारे में क्वेश्चन मिला ना, तो यही मिला है कि कन्याओं के जन्म की निंदा कौन से वेद में की गई है? तो वो की गई है हमारे अर्थवेद में, यानी कि जो अथर्ववेद है ना, इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ये क्वेश्चन तो आपको काफी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये काफी बार आ चुका। यानी कि कन्याओं के जन्म की निंदा कौन से वेद में की गई है? तो वो की गई है अथर्ववेद में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अथर्ववेद के रचयिता की, तो अथर्ववेद के रचयिता है अथर्वा ऋषि, यानी कि अथर्ववेद के रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से जो अथर्ववेद है ना, इसका महत्व इस बात में है कि इसमें जो मनुष्य के विचार और अंधविश्वास है ना, उन पर बल दिया गया है। यानी कि ऐतिहासिक दृष्टि से जो अथर्ववेद का महत्व है ना, वो इस बात पर है कि इसमें मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है, किसमें? अथर्ववेद में। तो ये हमारे वेदों के बारे में खास बातें थी। इसके अलावा अगर आप अथर्ववेद में याद रखना चाहो, तो ये वेद
जो पृथ्वी सूक्त है ना उसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी पृथ्वी सूक्त का प्रतिनिधित्व कौन सा वेद करता है? अथर्ववेद। इसके बारे में, पृथ्वी सूक्त के बारे में जानकारी मिलती है अथर्ववेद में। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण वेदों के बारे में जितने भी क्वेश्चन थे ना, तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो आपने डिस्कस किया आज जो हमारे इतिहास के प्राचीन स्रोत है ना, उनमें आज हमने देखा यानी कि प्राचीन धर्म ग्रंथ। अब कल हम देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस कारण मैं आज आपको यहीं तक बताता हूँ धर्म ग्रंथ, यानी कि हमारे जितने भी प्राचीन धर्म ग्रंथ है ना उनके बारे में आज हम बता रहे थे। तो उनमें सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ मैंने बताया कि वेद है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है, यह आपको याद में रखना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।